Okay. So the topic which we are going to start today is limits and derivatives. ये बिल्कुल ही एक नया टॉपिक है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। 10th क्लास से रिलेटेड नहीं है ये। लिमिट्स और डेरिवेटिव्स ये तो अलग अलग वर्ड्स हैं, बट इनके बीच में काफी क्लोज रिलेशन होता है। डेरिवेटिव जो है वो लिमिट से काफी ज्यादा रिलेटेड होते हैं। पहले आपको लिमिट्स का मीनिंग समझना पड़ेगा, और जब आप लिमिट्स के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे उसी के बाद आप डेरिवेटिव्स को समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिमिट्स का मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट आर लिमिट्स? लिमिट्स क्या होती है? देखिए, बेसिकली अगर आप किसी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, द अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज लिमिट। द अप्रोक्सीमेशन of a function at a particular point is known as limit। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ और बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ। अपन एक डे टू डे प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके परिवार में कई सारे रिश्ते होते हुए देखे होंगे आपने। रिश्तों का मतलब समझते हो? जैसे अरेंज मैरिज होती है तो कोई बताता है कि लड़का अच्छा है, कोई दूसरा बंदा बताता है कि ये लड़की अच्छी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दैट? जैसे कि एक लड़का है, उसको नाम दे रहे हैं अपन एम, एक लड़की है उसको नाम दे रहे हैं एफ। अब कोई एक मीडिएटर है, उसने बताया कि ये लड़की काफी अच्छी है आपके लिए, आप इनसे रिश्ता चला सकते हैं, और उसने इनको बताया कि मतलब इस तरीके से दोनों को आपस में मिलाया उसने। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है पता है आप लोगों को? व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस? अरे तुम तो ऐसे सीधे बन रहे हो जैसे दुनिया में रहते ही नहीं हो। इसके बाद क्या किया जाता है? इस लड़के और लड़की का पता लगाया जाता है, ये कैसा है। नहीं करते हैं कि नहीं करते? अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है भैया। हाँ तो बोलो तो सही तुम, कि मैं फिर वही बोरिंग मैथमेटिक्स वाले एग्जांपल ही दूं, उससे समझ में ही नहीं आएगा लिमिट्स क्या होता है। बोलोगे, इन्वॉल्व होगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भाई लिमिट्स होता क्या है। अब जैसे मान लो ये लड़की वाले हैं, अब इनको ये पता लगाना है कि लड़का कैसा है, तो ये क्या इसके पास जाएंगे, पूछेंगे आप कैसे हो? अब कोई लड़का खुद तो बोलेगा नहीं, मैं तो बहुत बेकार आदमी हूँ, मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ, मेरे पास तो काम भी नहीं है, ऐसे वैसे बोलेगा कोई ऐसा? वो तो बोलेगा नहीं, मेरे जैसा सुधरा हुआ तो कोई नहीं है, और मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ। नहीं। तो अपन कैसे पता लगाते हैं? हाउ वी जज कि दिस पर्सन इज फिट फॉर अस और नॉट? कैसे जज करते हैं अपन, बताओ। किसी पर्सन को सबसे ज्यादा अच्छे से कौन जानता है? उसके पेरेंट्स से भी ज्यादा उसकी असलियत सारी कौन जानता है? उसके फ्रेंड्स। नहीं, क्योंकि जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसके काफी क्लोज रहते हैं। जैसे ये लड़का है, इसके काफी क्लोज बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, इस तरफ इस तरफ इस तरफ। कुछ उसके स्कूल फ्रेंड्स होंगे, कुछ उसके कॉलेज फ्रेंड्स होंगे, इस तरीके से अड़ोस पड़ोस के जो भी जितने भी लोग हैं उन सबको अपन फ्रेंड्स में कंसिडर कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू, अपन क्या करेंगे, इस पहले वाले पर्सन के पास जाएंगे। हम लड़के के पास नहीं गए, उसके फ्रेंड के पास गए। हमने उससे पूछा कि ये कैसा है, तो कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा, कुछ कमियां कुछ खूबियां बताएगा। वो बताएंगे कि थोड़ा कम बोलते हैं, काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं, और काफी इंटेलिजेंट हैं, इस तरीके से। फिर आप और दूसरे पर्सन के पास जाओगे, ये दूसरा पर्सन के पास आप गए, फिर आपने उनसे पूछा ये कैसे हैं। अब मान लो उन्होंने भी ये सारी बातें बताई,
फिर आप इधर किसी दूसरे फ्रेंड के पास गए, फिर उसने भी यही सारी बातें बताई, कुछ इस तरीके की मिलती जुलती, उसने भी इस तरीके की सारी बातें बताई। तो इससे क्या होता है, अगर आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब एक बातें बता रहे होते हैं कि हाँ ये ऐसा है, तो हमें विश्वास हो जाता है कि हाँ सच में लड़का ऐसा होगा। राइट, समझ में आ रही है बात? यस भैया। तो ये जो है, आप क्या कर रहे हो, अंदाजा ही तो लगा रहे हो कि लड़का ऐसा होगा। आपने लड़के से तो पूछा ही नहीं ना कि भैया तुम कैसे हो। आपने तो उसके अगल बगल में जितने भी लोग आसपास रहते हैं उन सबसे पूछ लिया कि ये लड़का कैसा है, और उसके अगल बगल में जितने भी लोग हैं उन सबका एक ही कहना था कि ये इस तरीके का है, और सबकी बातें आपस में मैच हो रही थी। तो इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन? अप्रोक्सीमेशन। इसको अप्रोक्सीमेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपन ने खुद लड़के से तो पूछा ही नहीं ना भाई तू कैसा है, और अपन पूछ भी नहीं सकते। कोई लड़का कभी थोड़ी ना बोलेगा कि मैं तो खराब हूँ, मैं लाइक मेरी ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं, मेरा बहुत ज्यादा पार्टीज वगैरह में मन लगता है, इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज जो होंगी वो खुद कोई पर्सन अपनी कमियां थोड़ी ना बताएगा। आप उसके अगल बगल में जितने भी लोग हैं उनसे ही पूछते हो कि इसकी एक्टिविटीज किस तरीके की हैं, और उससे ही आपको जजमेंट करना होता है। तो जब आप किसी चीज के बारे में पता लगाना चाहते हो, व्हेन यू वांट टू नो अबाउट अ थिंग, बट आप उसके बारे में डायरेक्टली पता नहीं करना चाहते, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप उसके बारे में डायरेक्टली पता नहीं कर सकते, ये आपके पास लिमिटेशन है। तो उसके अगल बगल में आसपास जितने भी लोग रहते हैं आप उनसे पूछोगे कि ये कैसा है कैसा नहीं है, और उससे आपको आइडिया होगा। इसी को अपन अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। और मैथमेटिक्स में इस अप्रोक्सीमेशन को अपन क्या बोलते हैं? लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस अप्रोक्सीमेशन को अपन? लिमिट। ओके, समझ में आ रही है बात? यस भैया। यस भैया। ओके। अब क्या होता है, कई बार सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है। किस तरीके से होती है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन? जैसे मान लो ये जो है ना राइट हैंड साइड में, ये इसके स्कूल फ्रेंड है, दीज आर हिज स्कूल फ्रेंड। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये उसके कॉलेज फ्रेंड्स हैं। ये स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं। अब आप क्या गए स्कूल फ्रेंड्स के बाद पूछने गए कि ये लड़का कैसा है, उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, काफी सीरियस है, सिंसियर है, इसने भी यही बात बोली, इसने भी यही बात बोली, सबने एक ही बात बोली। फिर आप उस तरफ कॉलेज वाले फ्रेंड्स के पास गए, आपने उनसे पूछा ये कैसा है, उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है, ये तो ड्रिंक करता है और ड्रग्स वगैरह लेता है, और इसको बात करने की तमीज नहीं है, इस तरीके की बातें बताई। फिर ये इससे पूछा, उसने भी यही बात बोली कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, और बिल्कुल ऐसा बेकार सा बंदा है, ये है वो है। अब क्या होगा? अब आपको क्या क्रिएट होगा? नाउ व्हाट वुड हैपन? नाउ यू वुड बी कंफ्यूज्ड। अब आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, भैया एक्चुअली है कैसा, आपको तो पता ही नहीं लग रहा। कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये तो ड्रिंक वगैरह करता है, स्मोक वगैरह करता है। समझ में आ रही है बात? तो इस केस में अपन बोलते हैं कि जो अप्रोक्सीमेशन है वो डज नॉट एग्जिस्ट। क्या करेगा? अप्रोक्सीमेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अप्रोक्सीमेशन डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है हम जजमेंट नहीं कर पा रहे, हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि आदमी कैसा है। इसको अपन मैथमेटिक्स में बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं इसको अपन मैथमेटिक्स में? कि जो आपका फंक्शन है उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। मतलब आप उसके अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनसे पूछ रहे हो तो उनकी एक राय नहीं है, उनकी अलग अलग राय हैं। कोई बोल रहा है ठीक है, कोई बोल रहा है ठीक नहीं है। तो अब आपको जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू गेट टू अ डिसीजन। आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाओगे, एंड यू विल बी कंफ्यूज्ड। ओके, समझ में आ रही है बात? यस भैया। लक्ष्य, अरुण, गेटिंग माय पॉइंट? यस यस भैया। ठीक है। तो अब ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था, बट हमारे मैथमेटिक्स में इस तरीके के थोड़ी ना होता है। मैं आपको मैथमेटिकल एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कि आपके पास एक फंक्शन है, यू आर हैविंग अ फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू x प्लस 10। क्या है फंक्शन? f(x) इज इक्वल्स टू x प्लस 10। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल्स टू 5, किस पे वैल्यू निकालनी है आपको? एट
x इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 पे वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। एनीवन कैन टेल मी कैसे निकालेंगे वैल्यू? आप x की जगह 5 रखते हैं। यस, x की जगह 5 पुट कर दोगे तो क्या आएगा? 5 + 10 दैट इज इक्वल टू 15। तो आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो 5 पे वो कितनी आ गई? 15 आ गई। बड़ा ही आसान था। अब ये हमने जो करा है, x की वैल्यू हमने 5 पुट करी, ये हमने क्या निकाल ली? एक्चुअल वैल्यू। क्या निकाली हमने इसकी? एक्चुअल वैल्यू। अब आपसे बोला कि लिमिट निकालो। क्या निकालो? फाइंड द लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेशन। लिमिट एट x इज इक्वल टू 5। आपका जो फंक्शन है उसकी आपको लिमिट निकालनी है x इज इक्वल टू 5। तो देखिए लिमिट कैसे निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है भाई, आपने डायरेक्ट 5 पे वैल्यू निकाल ली और 5 पे जो वैल्यू है वो 15 आ गई। बट कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने अभी पिछला वाला एग्जांपल दिया था। अब अगर अपन डायरेक्ट लड़के से पूछ लें और मान लो लड़का बहुत ही सच्चा है, वो अपने बारे में जो पूछे सब सच बताता है, तो हमें उसके आसपास वालों से पूछने की जरूरत ही नहीं है। हमने उससे पूछा कि आपकी जॉब कहाँ पे है, आपकी सैलरी कितनी है, आप ये सारी एक्टिविटीज तो नहीं करते हो, उसने सब चीजों का आंसर अपने आप से सच सच दे दिया। तो हमें उसके अड़ोस पड़ोस वालों से पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल सच्चा आदमी है और बिल्कुल ऑनेस्टली उसने सारे आंसर दे दिए। बट अगर वो आंसर नहीं कर रहा है, यहाँ हम उससे नहीं पूछना चाहते हैं, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा? उसके अड़ोस पड़ोस वालों से पूछना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे को अप्रोक्सीमेशन निकालने की वैसे तो जरूरत नहीं है, बट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है। इसलिए हम इसकी क्या निकालेंगे? लिमिट निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 5। तो अब देखिए लिमिट कैसे निकलेगी। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखिएगा। आपने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में आपने 2 पार्टीशंस कर दी। ऊपर आपका आएगा x, नीचे आपका आएगा fx। here you would be having x and here you would be having fx। आप लोग अपने हाथ में कैलकुलेटर की वैसे जरूरत तो है नहीं, ये तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन। आगे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी तो कैलकुलेटर रखना अपने हाथ में, इस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आपने पार्टीशंस बना दिए। अब देखिए हमें फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे निकालनी है? हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 5। बट क्योंकि हम लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिमिट निकालने का मतलब क्या होता है? व्हाट लिमिट मींस कि हम फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट उस पॉइंट पे नहीं निकालेंगे, हम उसके अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं उनसे पूछेंगे। 5 के जस्ट लेफ्ट में कौन होगा? 5 के जस्ट लेफ्ट में यहाँ पे कौन होगा? 4.9, राइट? ये इसका पड़ोसी है ना। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो 4.9 है वो 5 का फ्रेंड है, उसके बहुत पास में रहता है। तो हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 4.9 पे। अगर आप x की जगह 4.9 पुट करोगे तो fx की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ fx? 14. वेरी गुड, आपकी fx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14.9। अब अपन थोड़ा और क्लोज गए, ये तो इसका एक फ्रेंड है 4.9, अब इसका एक क्लोज फ्रेंड और है। वो क्लोज फ्रेंड कौन है? इट इज 4.95। 4.95। तो 4.95 पे क्या आएगी फंक्शन की वैल्यू बताओ? इट वुड बी 14.95। एम आई राइट? ऐसा ही होगा। Yes, भैया। फिर इसका एक क्लोज फ्रेंड और है, उससे भी ज्यादा क्लोज, और वो है 4.99। अब आपने इसकी वैल्यू निकाली 4.99 पे। 4.99 पे क्या आएगी वैल्यू बताओ? 14.99। एम आई राइट? Yes, भैया। आप इससे भी ज्यादा क्लोज फ्रेंड है इसका, बिल्कुल मतलब जैसे बोलते हैं ना लंगोटिया यार, बिल्कुल इसके पास में ही रहता है, वो है आपका 4.995। तो 4.995 पे क्या आएगी वैल्यू? व्हाट विल बी द वैल्यू एट 4.995? इट वुड बी 14.995। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है?
यस भैया। अब आपने इसके बाद क्या करा, अब ये तो इसके सिर्फ एक तरफ के फ्रेंड्स हैं, देखो सारे के सारे जो फ्रेंड्स हैं वो कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड में। अब आपके इसके जो राइट वाले फ्रेंड्स हैं, राइट साइड में जो फ्रेंड्स होंगे उनसे भी तो पूछेंगे ना हम कि ये कैसा है। तो यहाँ पर एक नंबर होगा जिस जो होगा 5.01। तो आप 5.01 पे वैल्यू निकालोगे फंक्शन की। सो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 5.01 कितना होगा बताओ। इट वुड बी 15.01, राइट? होगा कि नहीं? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यस भैया। आप 5.01 से ज्यादा क्लोज फ्रेंड कौन सा है इसका बताओ। हु इज मोर क्लोजर देन 5.01? भाई 5.01 से ज्यादा पास। 5.001। वेरी गुड। 5.01 से ज्यादा पास होगा यहाँ पर कहीं पर इसका एक दूसरा फ्रेंड जो कि है 5.001, और इसकी जो वैल्यू होगी 5.001 पे क्या होगी बताओ। इट वुड बी 15.001, राइट? यस भैया। तो अब आप देखो ये सब कौन है, 4.9, 4.95, 4.99, ये सब कौन है? ये सब 5 के फ्रेंड्स हैं। ये 5 के बहुत ज्यादा आसपास रहते हैं, इसका मतलब ये सब 5 के फ्रेंड्स हैं। और ये जो है 14.9, 14.95, 14.99, ये क्या है? इन्होंने अपने को जो इन्फॉर्मेशन दी, अपने को इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई ये 5 जो है वो ऐसा है, 5 जो है वो ऐसा है, इसकी एक्टिविटीज इस तरीके की। तो अब ये सारे क्या है, अब अंदाजे हैं। भाई उसको लगता है ऐसा है, उसको लगता है ऐसा है, उसको लगता है ऐसा है। तो इससे आप क्या कंक्लूड करोगे? ये सारी वैल्यूज किसके आसपास हैं, किसके अगल बगल हैं ये सारी वैल्यूज? ऑल दीज वैल्यूज आर अराउंड 15, बहुत ज्यादा क्लोज है 15 के। देखो तो हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन की जो वैल्यू होगी 5 पे वो क्या होगी, एफ ऑफ 5। ऐसे लिखोगे एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 5, क्या लिमिट एक्स टेंड्स टू 5, इट वुड बी 15। ये आपका अप्रोक्सीमेशन है। मतलब फंक्शन की वैल्यू अगर आप एक्स की जगह 5 डालते हो तो उसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 5 वुड बी 15। ये बात अलग है कि हमें एक्चुअल वैल्यू पहले से ही पता थी, हमें फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू पता थी कितनी है 15। बट कई बार ऐसा होता है कि हम फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल पा रहे होते, वी आर नॉट एबल टू फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सो वी यूज द अप्रोक्सीमेशन। ऐसे कौन से केसेस होते हैं जब आप एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, मैं आपको उसका एग्जांपल भी देता हूँ। देखिए ये समझ में आ गया पहले वाला एग्जांपल, इज इट क्लियर? यस भैया। यस भैया। ओके। अब जैसे कि एक फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, ये आपका ये फंक्शन है। अब मैंने आपको बोला कि इस फंक्शन की वैल्यू निकालो एट एक्स इज इक्वल टू 5। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 5। एक्स की जगह 5 पुट करोगे तो 5 इज इक्वल्स टू व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 5 का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 5 माइनस 5। 5 माइनस 5 क्या होता है, 0। और एनीथिंग अपॉन 0 जो होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। हम इसकी वैल्यू थोड़ी ना निकाल सकते हैं। कभी भी फ्रैक्शन में अगर आपके 0 आ जाता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है? यस भैया। इज इट क्लियर और नॉट? अरुण, लक्ष्य? यस सर। ओके। यस भैया। तो अब हमारा जो फंक्शन है हमें उसकी वैल्यू निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू 5। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम एक्स इज इक्वल टू 5 पे वैल्यू नहीं निकाल पा रहे। क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्योंकि जब आप एक्स की जगह 5 पुट कर रहे हो तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो रहा है।
और जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो आप फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। एनीथिंग अपॉन 0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा? व्हाट वी नीड टू फाइंड नाउ? नाउ वी नीड टू फाइंड द अप्रोक्सीमेशन। भाई जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रही है तो आपको अप्रोक्सीमेशन ही निकालना पड़ेगा ना। जैसे किसी लड़के का आपको पता करना है, अब वो लड़का सच नहीं बता रहा है कि मैं कैसा हूँ, तो उसके आसपास वालों से ही पूछोगे, और तो कोई ऑप्शन रहा ही नहीं आपके पास। यू आर नॉट लेफ्ट विथ एनी अदर ऑप्शन। यू नीड टू आस्क हिज फ्रेंड्स। आपको उसके फ्रेंड से ही पूछना पड़ेगा कि ये कैसा है ना? यस और नो? यस भैया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू फॉर दिस, इसके लिए अपन एक टेबल बनाएंगे। विल ड्रॉ अ टेबल। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक टेबल बना दिया। इसमें दो पार्टीशन होंगे, एक तो आपका होगा एक्स और दूसरा आपका होगा एफ एक्स। यू आर हैविंग एक्स, देन यू आर हैविंग एफ एक्स। अब आप एक्स की वैल्यू क्या रखोगे? जो इसके फ्रेंड्स हैं, 5 के फ्रेंड्स कौन कौन होंगे बताओ? हु विल बी द फ्रेंड्स ऑफ 5? 4.9, 4.95, 4.99, राइट? इस तरीके के फ्रेंड्स होंगे 5 के। यस और नो? यस भैया। तो आप इन पॉइंट्स पे वैल्यू निकालोगे फंक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे नंबर लाइन है आपका यहाँ पर, थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ मैं नंबर लाइन। दिस इज योर नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपका एक नंबर है 5। अब अपन ने 5 से पूछा तो 5 ने तो बोला मैं तो नहीं बताऊंगा मेरी वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड आ रही है। तो इसके अगल बगल में जो दोस्त हैं, सबसे पहले इसका जो फ्रेंड होगा वो कौन होगा? 4.9। हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 4.9 पे। अगर आप एक्स की जगह 4.9 पुट करोगे, एफ ऑफ 4.9, तो ये किसके बराबर आएगा? इट वुड बी इक्वल्स टू 4.9 का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 4.9 माइनस 5। राइट? बात समझ में आ रही है? यस भैया। अब आप लोगों के हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि वैल्यू क्या आएगी इसकी, एफ ऑफ 4.9। थर्टीन पॉइंट नाइन जीरो। अरुण यू आर रॉन्ग, आपका जो आंसर है वो गलत है। देखिए 4.9 का स्क्वायर क्या होता है? इट इज 24.01 माइनस 25। 4.9 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा? यू विल गेट माइनस 0.1। अब आपके पास क्या आएगा देखो, 24.01 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? यू विल गेट माइनस 0.99 अपॉन माइनस 0.1। सो इट वुड बी इक्वल्स टू 9.9। ये आपका जो है 9.9 के बराबर आएगा। यस और नो? एम आई राइट? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अब ये 4.9 तो इसका एक फ्रेंड था, इसके तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। हम दूसरे फ्रेंड से पूछेंगे जो इसके और ज्यादा पास में होगा। कौन होगा? इट वुड बी 4.95। तो अब आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे कहां पर? यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 4.95। तो कैलकुलेटर्स का यूज करो और मुझे बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 4.95 पे। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 4.95?
क्या आया आप लोगों का आंसर? निकाला कि नहीं? 14.4. नहीं, गलत है अरुण। 10. नहीं, 10 भी नहीं आएगा। इट वुड बी 9.95। कैसे कर रहे हो? कैलकुलेटर से भी कैलकुलेशन नहीं हो रही क्या? देखिए यहाँ पर ध्यान से, 4.95 माइनस 5 क्या होता है? इट वुड बी माइनस का 0.05। और 4.95 का स्क्वायर क्या होता है? इट वुड बी 24.5025 माइनस 25। जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे, इसमें से 25 को सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट माइनस 0.4975 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 0.05। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 9.95। यही मैंने लिखा है। कैलकुलेटर्स का यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Yes भैया. तो आंसर गलत कैसे आ रहा है? अब ये 4.95 था। अब इसके बाद हम इसके और भी ज्यादा क्लोज फ्रेंड के पास जाएंगे। इसका जो और भी ज्यादा क्लोज फ्रेंड होगा वो कौन होगा? इट वुड बी 4.99। एम आई राइट? यस और नो? Yes भैया. यस भैया. फंक्शन की वैल्यू निकालोगे आप 4.99 पर, तो f ऑफ 4.99 कैसे निकलेगा? f ऑफ 4.99 वुड बी 4.99 का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 4.99 माइनस 5। इसकी वैल्यू निकालो। इस बार आपका जो आंसर आना चाहिए सही आना चाहिए। डू इट फास्ट। Nine point nine nine. यस, वेरी गुड। 9.99 आएगा। अब ये तो इसके एक तरफ के फ्रेंड्स थे, इसके राइट हैंड साइड में भी कुछ फ्रेंड्स होंगे। 5.1, 5.01। तो आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे 5.1 पे, फिर आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे 5.01 पे। इधर क्या आएंगी वैल्यूज बताओ? 5.1 पे क्या आएगी? ये आएगी 10.1। कैलकुलेशन कर लेना आप। फिर 5.01 पे क्या आएगी वैल्यू देखो? इट वुड बी 10.01। इसी तरीके से और भी वैल्यूज निकाल सकते हो, 5.001 पे भी निकाल सकते हो। तो 5.001 पे क्या आएगा बताओ? 10.000. ट्रेंड देख के बता रहे हो? 10.001। तो आप देखो, आप ये जो है सब 5 के आसपास की वैल्यूज हैं जो मैंने ली हैं, और जो आंसर आ रहा है वो किसके आसपास आ रहा है? आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 10। तो आप क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, इट वुड बी इक्वल्स टू 10। तो देखो यहाँ पे हमने क्या निकाली? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली है।
क्योंकि जो फंक्शन की वैल्यू है x इज इक्वल टू 5 पे, वो तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही थी, हमें फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू तो पता ही नहीं थी। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? अप्रोक्सीमेशन का कहाँ यूज है, हम इसको क्यों यूज करते हैं? जब हमारे को फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और उस पर्टिकुलर पॉइंट में वैल्यू नहीं पता हो या फंक्शन नहीं दे रहा हो, तो हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। ऑल राइट? yes भैया। ठीक है। सो एक बार आप मीटिंग रिज्वाइन करिए, फिर अपन आगे करते हैं।